आपने बोला था कि आने वाले चुनाव भाजपा की तरफ से अकेले लड़े जाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी को अकालियों से हट करके अकेले इलेक्शन लड़ना चाहिए। पंजाब में 117 सीटों के अपने आदमी खड़े करने चाहिए। सिद्धू अगर आप में जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, हमारे साथ मिलना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, वेलकम हम करेंगे उनका, पर क्रेडिबिलिटी नहीं रही उनकी। वो सिद्धू का जो विश्वास था सिद्धू के ऊपर लोगों का, वो विश्वास खत्म हो गया। कांग्रेस का राज आया है तो मैं धड़ल्ले से ये देख रहा हूँ, माइनिंग हो रही है, धरती का रूप बदला जा रहा है, इस प्रकार से उस प्रकार से पंजाब की धरती का रूप विकृत किया जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। कांग्रेस सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे उनमें से कितने वादों को अभी तक कांग्रेस सरकार पूरा कर पाई है? 0। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं KRT न्यूज़। आज हमारे साथ पंजाब के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मास्टर मोहन लाल जी मौजूद हैं। आज हम उनसे कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं सर KRT में। धन्यवाद। मास्टर जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे कि हर रोज़ आए दिन केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए जा रहे हैं और जो कांग्रेस सरकार है, आप सरकार है, वो उनके खिलाफ हर रोज़ प्रदर्शन भी कर रही है, ठीक है। और आज अकाली दल भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, एक टेम्परेरी फेज़ है और टेम्परेरी फेज़ में कभी चीज़ों में एकदम उछाल आ जाता है, कभी एकदम गिरावट आ जाती है। ये सभी पार्टियों की चिंता है, केंद्र सरकार की भी चिंता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम जितनी जल्दी हों उसको नीचे लाना है। दूसरी बात ये है कि ये कोई हिंदुस्तान में ही नहीं हो रहा कि फ्लक्चुएट कर रही हैं कीमतें, कभी नीचे कभी ऊपर, एकदम 10-12 दिन से तो लगातार ही बढ़ती चली आ रही हैं। ये इंटरनेशनल फिनोमिना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही हो रहा है। परंतु मैं आपके इस टेलीविज़न के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हार्डली ये 10 दिन की बात है, हम पेट्रोल और डीजल की कीमतें केंद्र सरकार के द्वारा इसको नीचे लाएंगे। मतलब आपका भी केंद्र सरकार के खिलाफ ये रहेगा कि केंद्र सरकार इसको जो रेट है वो कम करे? नहीं, है, ये चिंता का विषय तो है ना। ये केंद्र की सरकार का भी चिंता का विषय है, हमारा भी चिंता का विषय है। परंतु ये बड़ी जल्दी चीज़ें जो हैं डाउन आएंगी, कीमतें डाउन जाएंगी। पेट्रोल और डीजल की किसी एक चीज़ की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ साथ बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, जनता परेशान होती है। और अकाली भी धरने लगा रहे हैं, कांग्रेस वाले भी धरने लगा रहे हैं। ये राजनीति है, उन्होंने राजनीति करनी है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये 10 दिनों का हेर फेर है, ये सब ठीक हो जाएगा। मास्टर जी, अकाली तो आपके अलायंस है बीजेपी की पंजाब में, उसके बाद वो केंद्र सरकार में जैसे बीजेपी सरकार है, केंद्र सरकार के खिलाफ ही अगर अकाली दल ही स्ट्राइक करेंगे, उनके विरोध में वो प्रदर्शन करेंगे, तो ये आपको लगता नहीं कि ये पार्टी के खिलाफ चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर एक पार्टी का जो अलायंस के पार्टनर होते हैं उनका अपना एक निजी एजेंडा भी होता है पार्टियों का। अकाली पार्टी का एक निजी एजेंडा भी है। मानो वो सिखों के प्रतिनिधि हैं, उनको सिखों की जो बहुसंख्या है उनको संतुष्ट करना है। फिर उनके पास श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है और उनकी नीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग भी एक नीति है जिसके ऊपर उनका ढांचा खड़ा है। लेकिन केंद्र सरकार के साथ तालमेल की यहाँ तक बात है, श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का एक साझा फ्रंट है, उस नाते हम काम कर रहे हैं। आज के धरनों में आपने देखा होगा कि अकाली दल का केंद्र के प्रति कोई स्टैंड इतना सख्त नहीं था। वो ये ज़रूर कहा उन्होंने कि केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नीचे लाना चाहिए। अपने धरनों में उन्होंने ये कहा। कांग्रेस तो सीधा आक्रमण कर रही है ना, परंतु ये श्रोमणी अकाली दल ने कोई सीधा आक्रमण भारतीय जनता पार्टी भी या सेंटर सरकार पर नहीं किया।
आपको ये नहीं लगता कि जैसे कि वो अकाली धरना दे रहे हैं तो कांग्रेस को ये मुद्दा मिल जाएगा? नहीं नहीं, ये तो मुद्दा कांग्रेस को मिले या किसी और को मिले, ये सर्वविदित है, सबको पता है कि चीज़ों की कीमतें चढ़ रही हैं। हर आदमी जो है, सर्वसाधारण व्यक्ति परेशान है। पर ये कीमतें आज चढ़ी हैं सिर्फ सेंटर की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चढ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले भी इस प्रकार के दौर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ इसी तरह के धरने जलसे जुलूस करती आई है। अब यह कांग्रेस की बारी है, वो कर रही है। और बेहतर होता है यदि श्रोमणी अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठ करके बातचीत कर लेते तो अच्छा रहता। नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, हमारा फ्रंट जो है वो साझा फ्रंट है, चलता रहेगा। मास्टर जी, एक बार आपने स्टेज से पब्लिक को संबोधित किया था, आपने बोला था कि आने वाले चुनाव भाजपा की तरफ से अकेले लड़े जाएंगे, मीन्स उनके साथ, अकालियों के साथ कोई भी अलायंस नहीं होएगा। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, 13 जनवरी को जब पंजाब प्रदेश के प्रधान अश्विनी बने जलंधर के अंदर, मैंने ये ज़रूर कहा, वो मेरी निजी राय थी कि भारतीय जनता पार्टी को अकालियों से हट करके अकेले इलेक्शन लड़ना चाहिए। पंजाब में 117 सीटों के अपने आदमी खड़े करने चाहिए। ये मेरी निजी राय थी, ये पार्टी का कोई फैसला नहीं था। पार्टी की हाईकमांड जो फैसला करेगी उसको मास्टर मोहन लाल ने भी मानना है, भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश ने भी मानना है, बाकी लोगों ने भी मानना है। ऐसा नहीं है कि मेरी निजी राय जो है वो पार्टी से सुप्रीम हो गई, ऐसी बात नहीं है। जैसे देखो, पार्टी के अंदर अपनी बात रखने का तो अधिकार है ना, मुझे बात रखने का अधिकार है। मैंने बात रखी अपनी कि कितनी देर तक आप इस प्रकार चलते रहोगे, आपको तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। 23 सीटों पे लड़ते हैं, आप 117 के ऊपर लड़ो, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा, अकालियों को अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाएगा। ये मैंने ज़रूर कहा, पर ये मेरी व्यक्तिगत राय थी। तो सर, ये व्यक्तिगत राय को हाईकमांड तक पहुंचाया गया आपकी? हाँ, यकीनन हाईकमांड ने इसका बड़ा सीरियस नोटिस लिया है और इसके क्या आगे रिप्रिकॉशंस होते हैं भी देखेंगे क्या होता है। आने वाले समय में राजनीति एक एक सेकंड में बदलती रहती है, एक झटके में राजनीति बदलती रहती है। कल क्या हो राजनीति में किसी को पता नहीं है। पता नहीं भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर के ही लड़े, और ये भी पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़े, ये कुछ किया नहीं जा सकता। पर जब तक हमारा फ्रंट कायम है, साझा फ्रंट कायम है, हमारा गठबंधन कायम है, हम दोनों इसको निभाएंगे, तनदेही से निभाएंगे, राज धर्म की नीति के मुताबिक निभाएंगे। मास्टर जी, जैसे पंजाब में कांग्रेस की सरकार सत्ता में है, 3 साल होने को है। सत्ता में आने से पहले अमरिंदर, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने हज़ारों वादे किए थे। आप हमें बता सकते हो कि जो कांग्रेस सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे, उनमें से कितने वादों को अभी तक कांग्रेस सरकार पूरा कर पाई है? 0। अगर मुझसे पूछे कि मैं कांग्रेस सरकार के इनके 3.5 सालों का हिसाब किताब का जोखा एक मास्टर के नाते दूं तो मैं उनको 0 नंबर दूंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने उस समय का चुनाव जीतने के लिए इतने वादे किए, हम 1 महीने के अंदर माइनिंग पॉलिसी लाएंगे, हम शराब के माफिया को कंट्रोल करेंगे, नशा मुक्त पंजाब करेंगे, पंजाब के हर घर के अंदर नौकरी देंगे, हर नौजवान को स्मार्टफोन देंगे। अरे इस प्रकार के बेतहाशा जो वादे किए गए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। माइनिंग धड़ाधड़ जारी है। आप कभी ये भोए के पास चलिए मेरे साथ, दीनानगर के नाके पर 1000 ट्रक 7 से 10 बजे के बीच में निकलता है। ये चक्की दरिया देख लो, ये बेड़ियों का गांव देख लो, ये रावी दरिया का देख लो, सब जगह धरती का रूप ही बदल दिया है माइनिंग का। सर, जैसे कि आप बोल रहे हो कि वहाँ पे माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, बट लोगों का, जो आम पब्लिक है, जो राजनीति से नहीं जुड़ी है, उनका तो ये कहना है कि ये जितनी भी माइनिंग होती है, ये सब सरकार की मिली भगत के साथ ही होती है। नहीं, हमारी कोई मिली भगत नहीं। जब हम सरकार में थे हमारी क्या मिली भगत थी? मैं मिनिस्टर था, मैं एमएलए था, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहे कि हमने किसी इस माफिया से, रेत और बजरी माफिया से हमने कोई सांठगांठ की हो? कभी नहीं कही। अब ये जो कांग्रेस का राज आया है तो मैं धड़ल्ले से ये देख रहा हूँ, माइनिंग हो रही है, धरती का रूप बदला जा रहा है, इस प्रकार से उस प्रकार से पंजाब की धरती का रूप विकृत किया जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। और नशा जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गया है।
और भ्रष्टाचार भी पहले से ज़्यादा बढ़ गया, धड़ाधड़ भ्रष्टाचार हो रहा, कोई काम ही नहीं होता पैसे के बिना। ये कांग्रेस की 3.5 साल की देन है। और कांग्रेस का जो 3.5 सालों का कारगुजारी है वो कांग्रेस की खटिया खड़ी हो चुकी है। आज इलेक्शन हो जाए तो कांग्रेस गई। पर कांग्रेस का तो ये कहना है कि आने वाले जो इलेक्शंस होंगे उसमें भी हम बहुमत के साथ ही सरकार बनाएंगे, चाहे फिर वो म्युनिसिपल काउंसिल के हों इलेक्शंस, पंचायतों के हों, या फिर अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हों। तो इस खुशफहमी में अगर कांग्रेस है तो रहने दो उसको खुशफहमी में। फैसले तो जनता ने करने हैं। जनता जनार्दन की नब्ज़ को मैं जितना अच्छी तरह से पहचान चुका हूँ, कांग्रेस का दूर दूर से नाता नहीं है। हाँ, उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी है। अगर श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का यही गठबंधन रहता है तो हम जीतेंगे, पंजाब में सरकार बनाएंगे दोबारा। पहले अकालियों के साथ ही मिलकर सरकार बनेगी अगर अगली बार बनी पंजाब में तो। जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान कहेगा उसके ऊपर अक्षर अक्षर हम पालन करेंगे। मास्टर जी, कोरोना के दौर में जैसे कि अब महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना, सरकार को चाहिए था कि इस दौर में एटलीस्ट जो ये चल रहा है कोरोना का, इस दौर में महंगाई नहीं बढ़ानी चाहिए थी, सरकार को ये चाहिए था। आप इससे सहमत हो? बिल्कुल। मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को मुफ्त राशन देना चाहिए, किसी की नौकरी नहीं जानी चाहिए, किसी की तनख्वाह नहीं काटी जानी चाहिए। सरकार के पास इतने कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, उससे लोगों की मदद करनी चाहिए। कोरोना काल के अंदर महामारी है, बहुत बड़ी महामारी है। लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोगों की दुकानें बंद हो गई, लोगों का व्यापार बंद हो गया। केंद्र सरकार को भी चाहिए और पंजाब की सरकार को भी चाहिए कि लोगों की मदद करें। इस समय जैसे NGO सारे लोगों की मदद के लिए निकल पड़े, इसी प्रकार पंजाब सरकार और केंद्र सरकार को अब से राजनीतिक मतभेद भुला करके लोगों की मदद करनी चाहिए। लोगों की मदद करनी चाहिए जी, धड़ाधड़ गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। मास्टर जी, आए दिन कांग्रेस सरकार की तरफ से MSP को लेके धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनके धरने दिए जा रहे हैं लोगों को, है ना, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, मैं बात एक स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार फसलों के मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस की जो नीति है उसको ख़त्म नहीं करना चाहती। बिल्कुल, जो हमने 3 ऑर्डिनेंस जारी किए हैं वो किसानों की सुविधा के लिए किए हैं कि किसान यहाँ चाहे मंडी में बेचना चाहे, प्राइवेट बेचना चाहे, यहाँ भी फसल बेचना चाहे, यहाँ उसको पैसा ज़्यादा मिलता है वहाँ फसल बेचे। हमने अपना प्राइस जो है ना एक फसल का निश्चित कर दिया, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस हमने निश्चित कर दिया, वो मिलेगा ही मिलेगा उसको। इसके अलावा अगर किसी किसान को पैसा फसल का ज़्यादा मिलता है तो क्या एतराज़ है? कहीं भी बेचे, किसी भी मंडी में बेचे, किसी साहूकार को बेचे। हम मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस को ख़त्म नहीं कर रही है, कांग्रेस वैसे ही अनर्गल प्रलाप कर रही है। दूसरी बात, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स को इन भिन्न भारतीय जनता पार्टी की सरकार लागू कर रही है, जिससे किसानों का भला होगा। किसानों की फसलों का बीमा करेंगे हम। किसानों को देखिए, उनकी पर एकड़ ज़मीन का 2000 रुपया हम हिसाब से जमा कराते हैं। साल का 6000 रुपया उसके किसान की फसल का हम जमा करवाएंगे। ये हमारी नीति है, किसानों के खाते में आ भी चुके हैं। ये किसान के हित की सरकार है। मोदी सरकार किसानों के हित की सरकार है। किसानों का कर्जा माफ़ किया हमने, और ये किसान है, आपने देखा होगा पहले धड़ाधड़ आत्महत्याएं कर रहा था किसान, सब रुक गई। हमने किसान की मदद की है, और ये जो ऑर्डिनेंस जारी किए हैं हमने वो किसानों की मदद के लिए की। मास्टर जी, आजकल लोगों में एक मुद्दा बना हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेके, बिजली के बिलों को लेके, कि लोगों के बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कोरोना की महामारी जो चल रही है इस दौर में हर वर्ग परेशान है, चाहे वो गरीब इंसान है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो बहुत बड़ा व्यवसाय है, जो भी है, हर बंदा परेशान है, और बिजली के बिल तो लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? ये देखो, आपने सही प्रश्न किया। इस सारी डिस्कशन में अब सबसे बड़ा प्रश्न जो आपने किया वो बिजली के बिल है। मेरे जैसे व्यक्ति के घर का बिल 48,000-52,000 आता है। मेरे पास घरों की गृहिणियाँ आती हैं बेचारी बिल लेकर के, मास्टर जी 6,500 बिल आ गया। एक गृहिणी आई, कहते मास्टर जी 16,000 बिल आ गया। लोगों की फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, लोगों के कामकाज बंद हो गए, छोटा दुकानदार ख़त्म हो गया, दुकानों पे कोई ग्राहक नहीं, व्यापारी ख़त्म हो गया।
लेकिन बिजली के बिल जो हैं वो धड़ाधड़ आ रहे हैं। पता नहीं उनका हिसाब क्या है, मन मर्जी से बिल भेज रहे हैं। और मैं लोगों से ये विनती करना चाहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि कहीं आपके बिल में कोई ज़्यादती की है बिजली बोर्ड वालों ने, मुझे बताएं। मैं एक्शन से बात करके लोगों के जो बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे हैं उनको ठीक कराने के प्रयत्न करेंगे। और मैं जो कॉरपोरेशन है, पावर कॉरपोरेशन ऑफ पंजाब का है, पंजाब के मुख्यमंत्री से विनती करूंगा कि इस महामारी के दौर में लोगों के बिजली के बिल माफ़ करो। बहुत बढ़िया सरकार जो है फैसला ले सकती है। अगर गरीबों के हित की बात सोचनी है, गरीब आदमी का कम से कम 200 यूनिट बिजली के जो हैं वो सभी घरों के माफ़ कर दें, इतना ही कर दें कम से कम इस कोरोना काल में, तो मैं समझता हूँ ये पंजाब सरकार की बहुत बड़ी कृपा होगी। जय हिंद। मास्टर जी, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करते हैं। जैसे वो पहले थे भाजपा में, फिर उन्होंने भाजपा छोड़ी, कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस में भी उनकी खिटपिट चल रही है, क्योंकि अभी सुनने में ये आ रहा था, सूत्रों से यही पता लग रहा था कि उन्होंने अभी डिसीजन लिया कि शायद वो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सिद्धू जी की और मेरी बड़ी मित्रता पुरानी है, बड़े ईमानदार भले आदमी हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा उनमें नुक्स है वो ये है कि कहीं टिक कर के बैठने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो इज्जत मान सम्मान उनको दिया, एमपी बनाया, केंद्र में 2-2 3-3 बार एमपी बनाया, अगर उस पार्टी की इज्जत मान सम्मान को वो ठुकरा सकते हैं और ठुकरा करके कांग्रेस में जा सकते हैं, और कांग्रेस में भी चीफ मिनिस्टर के साथ उनकी खटापटी है, किसी के साथ कोई बनती नहीं। भाषण देना, एक्टिंग करना, डायलॉग बोलना और शायरो शायरी करना ये अलग बात है, राजनीति करना और बात है। और मैं समझता हूँ कि ये जो सिद्धू साहब हैं राजनीति के फिट नहीं हैं। अगर रहना चाहते हैं तो आए, सब हमें क्या है, आप में जाएं तो भी कोई बात नहीं है, कांग्रेस अगर वो भाजपा में आएंगे तब भी कोई बात नहीं है। नहीं नहीं, हमारे पास आए, मोस्ट वेलकम, हमारे पुराने साथी हैं, हम उनका स्वागत करेंगे, आ जाएं। हमारी पार्टी में तो हर एक आदमी की ज़रूरत है, सिद्धू की भी ज़रूरत है और छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी ज़रूरत है। यहाँ दरियाँ बचाने वाले की भी कीमत है और भाषण देने वाले की है, पैसा इकट्ठे करने वाले की, सबकी ज़रूरत है। सिद्धू अगर आप में जाना चाहते हैं तो उनकी मर्जी, हमारे साथ मिलना चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं, वेलकम हम करेंगे उनका। पर क्रेडिबिलिटी नहीं रही उनकी। वो सिद्धू का जो विश्वास था सिद्धू के ऊपर लोगों का, वो विश्वास खत्म हो गया। ये तो थे पंजाब के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर मास्टर मोहन लाल, जिन्होंने अपनी राजनीति को लेकर अपनी राय दी और पंजाब कांग्रेस जो है पंजाब में सत्ता में है उनके बारे में भी बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने सिर्फ अपनी राय दी थी कि वो पंजाब में इलेक्शंस जो है वो अलायंस के साथ, अकालियों के साथ नहीं लड़ेंगे। आगे हाईकमांड का जो ऑर्डर होगा उसके बाद ही सब कुछ देखा जाएगा। मैं नीरज ठाकुर, कैमरामैन भरत शर्मा के साथ, KRT न्यूज़, पठानकोट।